गीता में आप सभी का स्वागत है। ग्लोबल योग गीता में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले श्री हनुमान जी का वंदन। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जोदायक प्रचार, बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। गणेश जी का वंदन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। आज हम लोग षष्ठम अध्याय का, चूंकि यह योग और ध्यान योग का विशेष है, तो इसमें हम लोग षष्ठम अध्याय का 15वां श्लोक देखेंगे। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियत मानस, शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थामधिगच्छति। युंजन अभ्यास करते हुए एवं इस प्रकार से सदा निरंतर आत्मानम शरीर मन तथा आत्मा योगी, योग का साधक, नियत मानस संयमित मन से युक्त, शांतिम शांति को, निर्वाण परमाम भौतिक अस्तित्व का अंत, मत संस्थाम चिन्मय व्योम भगवत धाम को अधिगच्छति प्राप्त करता है। यह श्लोक इसमें कहा गया है संयम के बारे में। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। यहाँ पर कहा गया है कि शरीर मन तथा कर्म। शरीर को जिसने नहीं समझा वह किसी चीज को नहीं समझा। शरीर और संसार को समझना आवश्यक है। यह शरीर क्या है? शरीर जो है सिरा से बना हुआ है। सिरा मतलब नस, लेंस, और रक्त से बना हुआ है रक्त, और दूसरा है कि मांस मज्जा से बना हुआ इस शरीर में है। लेकिन शरीर का वास्तविक अर्थ होता है जो संघर्ष के साथ जीवित अब स्वयं को रख सके, वही शरीर, और जिसमें संघर्ष करने की क्षमता है। इसीलिए जो अशक्त व्यक्ति है वह शरीर को छोड़कर जाने वाला होता है, वह बीमार हो जाता है, यानी कि उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है। तो शरीर तब तक आपका साथ देता है जब तक कि आप शरीर का साथ देते हैं। शरीर का साथ आप कैसे देते हैं? बहुत लोग सोचते हैं यह भोगवादी संसार है, इस संसार में रह करके हम क्या करेंगे, अब शरीर तो जाना ही है एक दिन, तो इस शरीर से जितना भी भोग करना है भोग कर लो। और मनुष्य भोग में ही, भोग के चिंतन में ही रहता है और स्वयं को समाप्त कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वह अच्छा जीवन नहीं। भोग करते हुए वासना, काम वासना पर अंकुश लगाने के लिए कहा गया है। श्री कृष्ण महाशय ने कहा है और लाहिरी महाशय ने भी कहा है। तो काम वासना गृहस्थ धर्म में आवश्यक है संतानोत्पत्ति के लिए, लेकिन काम वासना को छोड़ते हुए आपको शरीर का ध्यान रखना। भोग कितना करना है। भोग आप यदि बहुत अधिक करते हैं भोग, तो आपका शरीर आपका साथ छोड़ देता है, क्योंकि उसमें नस, रक्त, मज्जा, रक्त की स्थिति कम होगी, संतुलन शरीर का बिगड़ेगा, तो बीमारियां फैलेंगी। तो अशक्त शरीर वाले इस संसार में रहने के लायक नहीं रहते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। और कुछ अवस्था के बाद तो वृद्धावस्था सबको आती है, जो त्रिवय अर्थात जो बाल्यावस्था है, यौवनावस्था है और वृद्धावस्था, इस अवस्था से सभी को गुजरना होता है, शरीर को गुजरना होता है, यह शरीर जर्जर हो जाता है। तो उस समय की अलग बात है, लेकिन कम से कम मनुष्य को 60 वर्ष तक का जो जीवन है वह अस्वस्थता के साथ नहीं बितानी चाहिए। तो उसको हम कैसे जी सकते हैं अच्छी तरह से? योग करते हुए, शरीर का ध्यान रखते हुए। यह ध्यान हम किसका लगाते हैं? तो ध्यान हम ईश्वर का जरूर लगाते हैं, लेकिन ईश्वर का ध्यान लगाते हुए हम अपने शरीर का भी ध्यान लगाएं। जो शरीर में कहाँ कहाँ हमें समस्या है, और उस समस्या का निदान हम अवश्य से अवश्य करें। और इस प्रकार से 60 का समय जब बीत जाता है तो अगला समय आता है
तो वैसे तो यह कहा गया है जो 50 वर्ष तक जो है यौवन और गृहस्थ धर्म से है, उसके बाद जो है वानप्रस्थ और संन्यास का समय आता है। तो यह जो धर्म है तो शरीर के साथ आपको रहना है, जो संसार में रहने योग्य है तो यह शरीर है। तो आपको शरीर के साथ भी अच्छे कर्म करने हैं, शरीर का स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, आंखों का ख्याल, कर्ण का ख्याल, मुख का ख्याल, जीवा का ख्याल, ग्रीवा का ख्याल, हृदय का ख्याल, फेफड़ों का ख्याल, लीवर का ख्याल, यकृत, ये सब जितने भी आमाशय वगैरह, पैर का भी। आजकल देखते हैं कि बहुत लोगों को शुगर की बीमारियां होती हैं। तो शुगर जो है, जैसे चीनी जिसे कहते हैं, वह जो बीमारी होती है वह क्यों होती है? वह होती है आप बैठने का बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं और विषय वासना में ज़्यादा चिंतन करते हैं। तो शरीर का जब संतुलन बिगड़ जाता है तभी जाकर के वह शुगर होता है। तो उसमें क्या है कि आपका रूटीन सही से नहीं चल रहा है। जैसे आप सुबह में आपको टहलना है, शाम में टहलना है, तो वह व्यवस्था क्या है, संसार की व्यवस्था गड़बड़ा गई है। लोग सुबह में टहलना बंद कर दिए हैं, टीवी के आगे में बैठ जाते हैं, भजन कीर्तन कर लेते हैं, टीवी के आगे में दौड़ते हुए देख लेते हैं, वह सोचते हैं कि हम भी दौड़ लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको टीवी जो दिखाता है वह तो पर्दे के भीतर है, आपको स्वयं वह कार्य करना है, तो वह आपको करना। अब मान लीजिए कि हम लोग बोल रहे हैं तो यह महाशय जी बोल रहे हैं तो हम सुन लिए तो हो गया, ऐसा नहीं। उसको चिंतन में, शरीर में, दिमाग में उसे उतार करके कार्य करना है। तो टीवी में आपने देख लिया दौड़ते हुए तो आप सोचते हैं कि स्वयं दौड़ लिए, तो ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या है कि संसार की व्यवस्था कुछ बिगड़ सी गई, गड़बड़ा सी गई। लोग इंटरनेट और इस सब पे ज़्यादातर निर्भर रहने लगे हैं। तो निर्भर रहिए, लेकिन आप अपना रूटीन को मत बिगाड़िए। जो टहलना है कम से कम ½ किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर तक, वह सुबह में जरूर टहलिए और शाम में टहलिए। तो शुगर की बीमारी आपको धीरे धीरे वह कम रहेगी। और ये है, लेकिन आजकल क्या है कि वह जिस प्रकार से महामारी फैलती है उसी प्रकार से यह शुगर फैलने लगा है। तो उसके लिए आप योग वगैरह करें, लेकिन कई बार योग से शुगर बढ़ जाता है क्योंकि संतुलन आपका सही नहीं होता है, खान पान इस सब का। तो योग कैसे करना चाहिए उसका पूरा नियमित रूप से आप जानते नहीं हैं कि हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो भोजन क्या लेना है, उबला हुआ खाना है, क्या खाना है, मसालेदार ले लेते हैं, ये सब ले लेते हैं। तो ये पिज्ज़ा बर्गर खाते हुए आप योग नहीं कर सकते। तो योग के लिए जो उसका संतुलित आहार है, जो परंपरा से चली आ रही है, वही आहार आपको लेना पड़ेगा। संतुलित आहार के साथ आप योग कर सकते हैं। दूसरा उसमें कहा गया है शरीर, तो शरीर के साथ आप इस प्रकार से यदि आप अच्छी तरह से नहीं व्यवहार करेंगे शरीर के साथ तो शरीर आपको जवाब देगी, बीमार रहेगी। दूसरा है कि कर्म आपको कैसा करना चाहिए। तो कर्म सदकर्म के साथ रहेंगे तो आपका शरीर भी आपका साथ देगा। तो उसमें कर्म के लिए कहा गया है, शरीर के लिए कहा गया है, और दूसरा कहा गया है मन के लिए। तो मन को संयमित रखना, यहाँ पर संयम की बात आती है। तो संयम कैसा हो, तो संयम हो, मन का जो विकार है, बुद्धि का जो विकार है उसे आप दूर कीजिए, हृदय का जो विकार है उसे आप दूर कीजिए। चिंतन, स्वचिंतन में लगिए और अपने विषय में, परिवार के विषय में, बाहर की बातें कम सोचिए। लोगों को देखिए, आप कुछ भी खरीद रहा है, कार में चल रहा है, पैसे हैं बहुत है, ये दारू पी रहा है या कुछ है, उस पर आप ज़्यादा चिंतन मत कीजिए। वह जो कर रहा है उसे करने दीजिए, आपको जो करना है वह कीजिए। तो वह योग क्रिया में आपको आवश्यक है। तो बहुत सारे लोग संयम नहीं रख पाते अपने शरीर पर, कर्म पर, वाणी पर, आँखों पर, और ये जो कान है क्या सुनता है उसे भी आपको देखना। तो यह ध्यान से आपका यह आप सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम अपने को संयमित रखो, कर्म में भी, शरीर में भी, संसार में भी, तो तुम योगी बन सकते हो। यह योगी बनने की प्रक्रिया यहाँ पर समझाई जा रही है। अगला जो श्लोक है वह 16वां, नात्य अस्नत तस्तु योगो अस्ति ना चेकांत मन अस्नतः ना चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अस्ति है एकांतम, बिल्कुल नितांत, अस्नतः भोजन ना करने वाले का,
स्वप्नशीलस सोने वाले का, जागृता अथवा रात भर जागते रहने वाले का। अब यहाँ पर विशेष बात कही गई है और योग क्रिया से भी आप उसे देखेंगे। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो उसके बाद जो यहाँ पर है, लाहिरी महाशय का भी देखना आवश्यक है कि लाहिरी महाशय ने इस विषय में क्या कहा है। तो हम लोग इसमें यह श्लोक देखते हैं कि इसमें इन्होंने जो कहा है वह आपको देखना आवश्यक है। तो इसमें विशेष उन्होंने जो कहा है वह 16वां श्लोक में उन्होंने कहा है कि इसकी आध्यात्मिक व्याख्या की है। अधिक भोजन करने वाले को तथा बिल्कुल ही भोजन न करने वाले को भी समाधि नहीं होती। अति निद्राशील अथवा अति जागरणशील को भी योग समाधि नहीं होती है। आध्यात्मिक व्याख्या उन्होंने क्या दी है इसमें? अधिक खाने पर योग नहीं होता। अधिक खा लीजिएगा, पेट फूल जाएगा, विकार होगा, गैस आदि बनेंगे, तो आप नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ही ना खाने पर भी योग नहीं होता। यदि आप उपवास में भी रहते हैं तब भी योग नहीं होगा, शरीर आपका साथ नहीं देगा। अधिक सोने, बहुत सो रहे हैं तो आप समय पर नहीं उठेंगे तो योग आपसे होगा नहीं। तथा जागने पर भी यदि आप सोते ही नहीं हैं तो शरीर को आपको उसमें आराम नहीं मिलेगा, तो आपका योग सधेगा ही नहीं। अति भोजनम रोग मूलम, इन्होंने कहा है कि अति भोजनम रोग मूलम, अति भोजन रोग का कारण होता है। इसलिए योगी को आहार के संबंध में विशेष सतर्क रहना आवश्यक है। शरीर में रोग उत्पन्न होने पर फिर योगाभ्यास की सुविधा नहीं रहती। योगाभ्यास की रोग यदि उत्पन्न हो गया तो आप योगाभ्यास नहीं कर सकते। यह भी है, रोगादि को योग विघ्न कहते हैं। स्वास्थ्य और बल की रक्षा के लिए उपयोगी आहार करना और उस आहार का पवित्र और परिमित होना भी आवश्यक है। परिमित मतलब नपातुला होना चाहिए, यह लाहिरी महाशय ने कहा है। Here Sri Krishna says about the yogi and what is the behavior of a yogi and what should be a yogi do in this life and what is the behavior with the eating culture. What is the eating culture of a yogi? If a man who is under a practicing of yoga, he must do something about the eating culture. Mutton, chicken and the spices eating culture is not good for a yoga man, and a yoga man must do something about his works and duty and about the body. And if a man who should some illness in his body, he never do something about the yoga. Yoga is for that man who is not ill and he is always in good body condition. His body condition is always good. That man must do some yoga, and if a man is always ill, then the yoga is not for that person. So you change your eating culture. Chicken, burger, pizza, these are not the eatable food for a yoga person. Yoga person must avoid those eatable things which is
famous in all children and all age of man and woman. So avoid them. After that, you must care about your health. What is your inner health? What is your outer health? What is your mind setup? And what is your heart setup? And what is your sentiment setup? And what is your lung setup? And what is your liver setup? And what is your stomach setup? This is very doable thing, and this is very you think about carefully about those organs of your body. If you not think about your body, then you must under pressure of illness, and that time you do not have some yoga, then the yoga is not for you. And if you are healthy, then you do some yoga for your body and mind, and you do pure your heart and mind. तो यहाँ पर कहा गया है कि योगा में आपको कितना व्यंजन खाना है, मसालेदार नहीं खाना है, पिज्जा बर्गर इस सब से आपको परहेज करना है, नहीं खाना है, अल्प भोजन अल्प कीजिए, बहुत ज़्यादा भोजन भी मत कीजिए जिससे कि आपको विकार उत्पन्न हो, रोगी के लिए योगा नहीं है। तो यह क्रिया योग में भी लाहिरी महाशय ने कहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को। नमस्कार।